घर के बाहर भी आया था बहुत बार, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। इनफैक्ट आप अपना फोन भी नहीं उठा रहे हैं। सब ठीक तो है ना? वही बैठ जाओ। प्रमोद जी, आपकी आवाज को क्या हुआ? अब वो मुझे थोड़ा, मेरा गला खराब है, तबीयत सही नहीं है ना। तुम थोड़ा दूर बैठो, तुम्हें वायरल हो जाएगा। तुम बैठ जाओ वहां पे। क्यों आए यहाँ पे? सर एक्चुअली मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम था। कौन सा काम? आप उमा दीक्षित को जानते हैं? नहीं, कौन उमा दीक्षित? मैं नहीं जानता। क्या हुआ कंचन, इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या बताओ मम्मा, ये उमा की खराब दिमागी हालत ने मेरे दिमाग को खराब कर दिया। पूरे घर को सर पे उठा कर रखा। अब नई फरमाइश ये है कि उसके डॉल के लिए नए कपड़े चाहिए। अब कहाँ से लाए? रिद्धि भी घर पे नहीं है कि उसे संभाल ले। अब लाए तो लाए कहाँ से, कैसे उसको शांत रखे बताओ? अरे तू चिंता ना करना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। और हमारे टाइम में पता है क्या होता था? सारी लड़कियों को सिलाई बुनाई सिखाते ही थे। तो मैं बना दूंगी उसकी डॉल के नए कपड़े, तू चिंता मत कर। सच मामा? पक्का? हाँ पक्का, मैं बना दूंगी। तो ठीक है, तो फिर आप एक काम कीजिए, वो सिलाई की जो चीजें हैं ना, नीडल्स, सिजर्स, सब कुछ लेकर उसके कमरे में जाके उसके सामने कीजिए, ताकि वो देख सके और उसे तसल्ली हो कि नए कपड़े बन रहे हैं डॉल के लिए। ठीक है, तो मैं सारी चीजें लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, जाइए जाइए, तू चिंता नहीं करना। हाँ, अब खुश होने की बारी मेरी। मम्मी अभी क्या कह रही हैं? माँ यहीं पे हैं, आप ऐसे कैसे उनके सामने? रिद्धि, तुम भी हद करती हो। एक ही सवाल तुम इनसे बार बार पूछे जा रही हो। अरे इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है ये किसी को पता नहीं होता। उस दिन नील पर अटैक किया इन्होंने, तुम्हारे हाथ पर चोट लग गई। आज मॉम पर अटैक किया, कल घर के किसी भी सदस्य पर अटैक कर सकती। हर बार कोई बचा ये जरूरी नहीं है। मंजरी के बारे में सोचो बेटा, प्रेग्नेंट है वो। अगर गलती से भी धक्का लग गया तो सोचो क्या होगा। अरे आज लकीली तुम घर पर आ गई, इसलिए नानी को बचा लिया तुमने। लेकिन ये खत्म नहीं होगा, ये बार बार होता रहेगा। बेटा कब तक हम ऐसे डर के इस तरह रहेंगे? कब तक? तुम्हें समझना होगा बेटा, हमारी फैमिली की सेफ्टी के लिए इन्हें असाइलम भेजना होगा तुम्हें। मम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मेंटल असाइलम में माँ जी की जान को खतरा है। तुम उस कंपाउंडर की बातों में आ रही हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि वो सच बोल रहा था? अरे वो झूठ बोल रहा था। मैंने खुद रिकॉर्ड्स चेक किए हैं रिद्धि। कितने सालों से उमा जी हमारी मेंटल असाइलम में रह रही है, लेकिन आज तक कोई नहीं आया उनसे मिलने। सोचो तुम, अगर कोई इन्हें मारने की कोशिश करता तो पहले नहीं मार चुका होता? इतना दिन इंतजार क्यों करता? हाँ बेटा, मानो या ना मानो, मुझे लगता है कि ये नील की प्लानिंग है। वो यही चाहता है कि तुम्हारे नजरों में मैं गलत साबित हूं। मम्मी आप नील के बारे में फिर से ये सब मत कहिए प्लीज। क्या? और क्यों ना कहूं? नील की जिद की वजह से आज पूरा घर खतरे में है।
अगर माँ को कुछ भी हो जाता तो वो क्या कर लेता? हाँ? तुम, मैं, हम क्या कर पाते? कुछ भी नहीं रिद्धि। जो इस घर पे रहता है वो मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरा परिवार है। मैं अपने इमोशंस के आगे अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकती। बेटी को मार देंगे, छीन लेंगे मुझसे, छीन नहीं, और आपके लिए भी यही अच्छा होगा माँ जी कि आप डॉक्टर्स की निगरानी में रहें। वो आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। डॉक्टर्स नहीं, नहीं पाया, नहीं। I'm sorry माँ जी, I'm sorry, लेकिन आपको जाना होगा। Sorry माँ जी।